ननासरी मेला पहला गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो। आज का यह गुरु शब्द प्रथम पातशाही पहले सतगुरु गुरु नानक देव महाराज साहिब जी का गुरु शब्द गुरबाणी हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 661 662 का गुरु शब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। धनासरी महिला पहला जी तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जे तन बाणी बिसर जाए, जी पक्का रोगी मिल लाए। जी तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, माया विच में रह कर के नित्य हमेशा बार बार माया का जो तासीर है, माया से जलन ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है। उस सबब यह जीव जब परम प्रभु परमात्मा से विरक्त रहता है, परे रहता है, उसके नाम से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तब तक यह जीव, यह आत्मा, यह रूप जी तपत है बारो बार। संसार की माया की तपस में बार बार तपती रहती है। तप तप खपे बहुत बेकार। और ये तपस्या और ये ताप जो है बहुत बड़े अरसे तक इस जीव आत्मा को ताप पहुँचाते रहता है। और इस तरह से बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ा समा इस जीव आत्मा का संसारिक तपस में, माया की तपस में हवन सबक व्यर्थ बेकार ही चला जाता है। जेतने बाणी बिसर जाए, जी पक्का रोगी मिलाए। जेतने बाणी बिसर जाए, जी पक्का रोगी मिलाए। जेतने बाणी बिसर जाए। यदि हम से बाणी विसर जाती, हरि प्रभु परमात्मा का नाम हम भूल जाते, हरि प्रभु परमात्मा के नाम से हम परे हो जाते। जे तनी बाणी विसर जाए, जी पक्का रोगी बिललाई। जिस तरह से बहुत बड़ा रोगी विललाता है,
अपनी दुख पीड़ा के खातिर वो विलाप करता है। उसको स्वतः का दुख बहुत तकलीफ पहुंचाता है। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साथ संगत जियो। एक साखी है गुरु नानक देव साहब जी के समय की एक साखी। एक गोठ, एक गांव में एक बालक अपने माता पिता के साथ, जो बहुत धन दौलत वाले धनाढ्य हैं, बहुत उन्होंने कोल पैसा है। वो बालक जब बाल अवस्था में था, उसने अपनी संगत को बहुत बढ़ा लिया। अपनी संगति ऐसे ऐसे खराब मनोवृत्ति वाले लोगों से कर ली कि जो उनके पास धन दौलत पैसा था, वो बहुत व्यर्थ ही गलत कर्मों में खर्च करने लगा। अपने मित्रों, अपने सखा, अपनी संगत में बहुत बुरे कर्म करके बहुत पैसा लुटाने लगा। एक अरसा ऐसा भी आया कि उसके माता पिता समा पाकर के गुजर गए। अब इसके पास पैसा तो है, इसको कोई रोकने वाला नहीं, झलने वाला नहीं, मना करने वाला नहीं। इसने अपनी संगत के साथ जितना भी परिवार में, घर में माता पिता का पैसा था, वो सब सारा की सारा गलत कर्मों में, गलत संगत में रह कर के सब नाश कर दिया, सब खत्म कर दिया। इतिहास बताता है, साखी में जो अभी वार्ता है, विचार है, वह यह कि पैसा जब हाथ से चला गया तो उसकी जो संगत थी, वो भी उसके जो सखा थे, उसके जो मित्र थे, सब उसको छोड़ के चले गए। इधर क्या हुआ कि इसके शरीर में कोढ़ की बीमारी आके फूटी, जिससे इसके हाथ और पैर गलने लगे। हाथ और पैर इतने गलने लगे कि गांव वालों ने, गोठ वालों ने विचारा कि ऐसे रोगी को, ऐसे बीमार को इस गांव में रहने दिया जाएगा तो पूरे गांव में इसके कोढ़, इसके रोग की दुर्गंधी फैल जाएगी। गांव वालों ने इसको गांव से निकाल दिया। जंगल में जाकर भी यह जो बहुत बड़ा सुंदर बालक था, अब कोढ़ हो गया, इसके हाथ पैर नहीं रहे।
बस धड़ भर रह गया है। किसी तरह इसका चलना फिरना नित्य क्रिया हो रही है, होती है। जंगल विच रह रहा है और इतने में ही गुरु साहब, गुरु नानक देव महाराज साहब जी उस जंगल से गुजरते हैं, उस जंगल से जाते हैं। ता उन्हां दी अख ऐसे कोड़ी पर पड़ी और वहीं पर गुरु महाराज जी ने इस गुर शब्द को उच्चारण किया। धनासरी महिला पहला जी तपत है बारोबार, तप तप खपे बहुत बेकार, जेतन बाणी विसर जाए, जी बकार जीव लाए। उसको बहुत शरीर में पीड़ा है। गुरु महाराज ने उसको हरि पितु परमात्मा का नाम उच्चारण की सलाह दी और जैसे जैसे वो हरि प्रभु परमात्मा का नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम, सतनाम वाहिगुरु का नाम उच्चारण करने लगा, ता उसका जो शरीर का दुख था, वो पीड़ा उसकी निवृत्त होते जा रही थी। उसको जो दुख तकलीफ पीड़ा हासिल हो रही थी, कोई सबब उसके शरीर में जो बदबू आ रही थी वो निवृत्त हो रही थी। वो पीड़ा उस हरि प्रभु परमात्मा का नाम लेने के सबब उसको पीड़ा नहीं लग रही थी। जी बक्कारोगी विललाई, बहुता बोलन जखण होई। बहुता बोलन, जाता बोलना भी सही नहीं होता है। ज़्यादा बोलना भी यह साबित करता है कि हम अपना मुख ही खराब कर रहे हैं। फिर उसको कोई अहमियत नहीं मिलती। बहुता बोलन जखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि वो हरि प्रभु परमात्मा बिन बोले जाने सब सोए। बिना बोले वो हरि प्रभु परमात्मा सब जानता है। और भी वाणी है, आन बोलत मेरी बिरथा, जाने अपना नाम जपाया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन परम प्रभु परमात्मा ने मेरे अंदर के भाव को परुण करके, मेरे अंदर के भाव को जान करके उसने मेरे को, मुझको अपने नाम से ला दिया, अपने नाम से लगा दिया, अपने सिमरन से लगा दिया। बिन बोले जाने सब सोए, गिराओ जिन कन कीते अखीना। जिसने हमारे शरीर को रचा है, हमको कान दिए, हमको आँख और नाक दिए हैं। जिन जेवा दिती बोले तात, जिसने हमको जेबा दी है, जिससे हम बोल पाते हैं। जिन मन राखिया अग्नि पाए, जिसने मन को, मन का कोई स्वरूप नहीं होता। मन का हमारे अंतःकरण में है। रूह आत्मा दा कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो हर वक्त हमारे
इस शरीर में व्याप्त है। जिन मन राखिया अग्नि पाए। इस शरीर में हम जो भी सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, वो सब भस्म होते जाता है। ऐसी जगह उस परम प्रभु परमात्मा ने, ऐसे स्थान में उस परम प्रभु परमात्मा ने इस मन को, ऐसे रूह को, इस आत्मा को रखा हुआ है। जिन मन राखिया अग्नि पाए। अग्नि में ऐसे मन को, इस रूह को, इस आत्मा को उस परम प्रभु परमात्मा ने रखा हुआ है। वाजे पवन आँखें सब जाए। वाजे पवन आँखें सब जाए। ये जो शरीर है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ पुतला है शरीर। पवन जो है, हवा जो है, समीरा जो है, वाजे पवन आँखें सब जाए। और उससे हमारे शरीर में हवा सर्व सामर्थ्य पैदा होती है, जिससे हम आँख पाते हैं, बोल पाते हैं। बाजे पवन आँखें सब जाए। जेता मोह परीत स्वाद। सबा कालख दागा दाग। जेता मोह परीत स्वाद। जितना भी हम मोह प्रीति बढ़ाएं, जितने भी हम स्वाद मानें, जितने भी हम स्वादों का सेवन करें, भोग करें, जेता मोह परीत स्वाद। सबा कालख दागा दाग। हमारे जीवन को ख्वार कर रहे हैं, ये हमारे जीवन को खराब कर रहे हैं, ये हमारे जीवन को कालिख लगा रहे हैं। क्योंकि मोह परीति स्वाद दे लड़ लग के हम अमोलक समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। जो समा हमारा हरि प्रभु परमात्मा के सिमरन में जाना चाहिए, वो हम मोह आसक्ति प्रीति स्वादों में व्यतीत करें। एता शरीर के सुख हैं, रूहानी सुख हासिल न करके हम अपनी रूह को, आत्मा को दाग लगा रहे। सबा कालख दागा दाग। दाग दोष मुँह चलिया लाए। कहते हैं दाग और दोष हम अपने मुख में लगा कर आगे जा रहे हैं। उस परम प्रभु परमात्मा से हमारा जो लेखा हिसाब होना है, वो हमारा इस तरह का हिसाब होगा। दाग दोष मुँह चलिया लाए। हम अपने मुख में दोषों को लगा करके जा रहे हैं, हम अपने मुख को दाग लगा कर जा रहे हैं उस परम प्रभु परमात्मा के पास। क्योंकि हमारे जो श्वास नाम सिमरन में जाने थे, वो मोह परीति आसक्ति और स्वादों में जा रहे हैं, जिस सबब निश्चित ही हमारे मुख में दाग लग रहे हैं। हम दोषों से नित्य भर रहे हैं और ऐसी अवस्था में, ऐसी हालियत में हम आगे का रास्ता तय करेंगे।
उस परम प्रभु परमात्मा के पास हम ऐसी अवस्था में, ऐसी हालियत में पहुँचेंगे, दर गए बेसन नाही जाए, ऐसी अवस्था में दरगाह में हमको बैठने दा भी स्थान नहीं मिलेगा, रहने दा दाना बैठन दा भी, वसन दा भी हमको स्थान नहीं मिलेगा। दर गए बेसन नाही जाए, कर्म मिले आखण तेरा नाम, कर्म मिले आखण तेरा नाम। गुरु साहिब जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव महाराज साहिब जी के परम प्रभु परमात्मा जी, आपके नाम आखणे दा जो भाग्य है वो हमको कर्मों से हासिल होता है। हमारे कर्म जब ऐसे किए हुए होते हैं ताही हमको आपका हरि प्रभु परमात्मा जियो नाम उच्चारण करने दा भाग्य हासिल होता है। कर्म मिले आखण तेरा नाम, भाग्य से ही आपके नाम को उच्चारण करने दा समा मिलता है। जित लग तरना होर नहीं था, और जिस को करके, जिस नाम उच्चारण को करके ही हम तर पाएंगे, पार लग पाएंगे। और कोई जरिया नहीं है, और कोई वसीला नहीं है जिस जरिए, जिस वसीले हम इस भव सागर को तर पाएंगे, परम प्रभु परमात्मा से एकमिक हो पाएंगे। जित लग तरना होर नहीं था, जे को डूबे फिर होवे सार। जो भी परम प्रभु परमात्मा की बंदगी सिमरन में गोता लाता है, वही उसी को ही उस परम प्रभु परमात्मा के नाम की सार होती है, बुझ होती है, समझ होती है, ज्ञान होता है। वही अपने आप को हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन से हर वक्त जोड़ कर रखा हुआ होता है। जेको डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार, नानक साचा सर्वदाता। ओ परम प्रभु परमात्मा सच्चा है, सच्चा उसका नाम है, और वो परम प्रभु परमात्मा सर्वदाता है, सबको देवनहार है, सबको दे रहा है। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।